हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप लोग देख रहे हैं हेल्प गुरु चैनल। तो आज मैं आपको एक इन्वर्टर बना करके दिखाने वाला हूं फ्रेंड्स, जो कि आप सिर्फ उसे 5 रुपए में बना सकते हो। और ये मिनी इन्वर्टर है, तो आप इसे काफी सारे सामानों को भी चला सकते हो और बल्ब जो एलईडी बल्ब होती है उससे आप चला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस इन्वर्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स CTC 1351 का ट्रांजिस्टर, जो कि आप मॉसफेट भी बोल सकते हो फ्रेंड्स। ये आपको खराब मतलब इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर भी मिल सकती है और रिपेयरिंग की शॉप पर भी आपको इजीली मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर एक हीट सिंक लेना होगा, क्योंकि ये जो मॉसफेट है ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो इसे बचाने के लिए हमें हीट सिंक की जरूरत पड़ती है। और इसे मैं ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर मैं स्विच ले रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो एक मोबाइल चार्जर का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मैं यूज करने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी फ्रेंड वीडियो की, जैसे कि अगर इसका कनेक्शन अगर रहता है तो इसमें D882 का यूज करते हो। तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेना होगा 1K का, ब्राउन ब्लैक रेड, मैं वैल्यू भी आपको बता दे रहा हूँ। और आपको एक डायोड ले लेना होगा 4007 का। सभी वैल्यू आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो वहां से आप देख करके कॉपी में नोट कर सकते हो। और ये 100% वर्क करता है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा एक वायर, जो कि हम कनेक्शन के लिए यूज में लेंगे। और यहाँ पर मैं एक होल्डर भी ले रहा हूँ, जिससे हम आउटपुट के लिए मतलब बल्ब जलाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, नॉइस आ गई थी, इसके लिए मैं सॉरी आपको बोल दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपको एक बैटरी लेना होगा, मोबाइल की बैटरी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं मोबाइल की बैटरी यूज कर रहा हूँ, दो पीस में यूज में ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक फाइबर जो स्लीव होती है उसका यूज मैं कर रहा हूँ, और आपको भी लेना ही होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको एक वायर लेना है, जिससे हम इसे आउटपुट निकालेंगे, मतलब आउटपुट जो हमारी वायरिंग आएगी उसका कनेक्शन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो मॉसफेट है उसे हीट सिंक के ऊपर में लगा देना है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो। कोई अलग से मैं कनेक्शन बताऊंगा फ्रेंड, मैं आपको आगे वीडियो में डायग्राम भी बताऊंगा कि किस तरह से इसकी जो कनेक्शन है वो की जाती है। तो देख सकते हो सेम कनेक्शन है जिस तरह से D882 में लगती थी। सिर्फ और सिर्फ आपका जो इसका मॉसफेट का जो है ट्रांजिस्टर जो D882 की थी, और ये जो 1351 का है, इसको आपको सिर्फ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड, मैं तो आपको शुरू में ही बता देता हूँ, ये जो मॉसफेट है ये आपको, अगर आपके पास जो पुराना जो DC चौक के बारे में आप जानते ही हो, DC चौक जो होती है उस पर भी ये इजीली मिल जाती है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। या अगर वो अच्छी तरह से वर्क कर रही तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी दूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये D882 का ट्रांजिस्टर है। और जो इसकी जो वायरिंग होती है वो कुछ अलग होती है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो इसका डायग्राम है उससे मैं आपको बताता हूँ इसकी जो वायरिंग है वो किस तरह से करनी है। तो देख सकते हो, सबसे पहले तो मैं आपको फिगर बना करके दिखा देता हूँ। जो मॉसफेट और ट्रांजिस्टर की जो है वैल्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों में मतलब डिफरेंट भी बहुत है फ्रेंड्स, क्योंकि जो इसकी जो बेस कलेक्टर और इमीटर जो होती है वो सेम नहीं है। जो टर्मिनल जैसी होती है 1 सेकेंड मतलब फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग और थर्ड लेग जो होती है उसकी वैल्यू अलग अलग है, मतलब सेम नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, दोनों वर्क करती है। मैं आपको आगे वीडियो में चेक करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप स्किप कर लेते हो तो मुझे पता है आपसे ये नहीं बनेगा, तो आप स्किप मत कीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसमें लिख भी दे रहा हूँ, जिससे आपको इसे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट्स में सबसे पहले जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट आप लोग करोगे तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा कि आखिर आपसे क्यों नहीं बन रहा है। तो इस वाली जो D882 की जो है उसे आपको ट्रांजिस्टर बोलना पड़ेगा, और आपको मॉसफेट बोलना होगा। CTC 1351 का जो मॉसफेट है उसका नाम आपको मॉसफेट बोलना होगा। अगर आप ट्रांजिस्टर बोल करके अगर लेते हो तो ये आपको शायद हो सकता है दूसरी वैल्यू को मिल जाएगी, वैल्यू मतलब लिखी हुई यही रहेगी, लेकिन जो इसका जो मॉसफेट है वो ट्रांजिस्टर में आपको मिल जाएगा। देख सकते हो D882 की जो वैल्यू है वो एमीटर कलेक्टर बेस है, और सेम उसी का अपोजिट मतलब उल्टा है सेम। इसमें देख सकते हो शुरू में ये बेस है, फिर कलेक्टर है, फिर एमीटर है। तो कनेक्शन आपको सेम ही करना है, जो भी कनेक्शन होता है। देख सकते हो ये भी आपका थर्ड लेग में है, इस वाले मॉसफेट में फर्स्ट लेग में है। कनेक्टर जो हमारा है वो दोनों मिडिल में ही ये देख सकते हो, और इमीटर इसमें फर्स्ट है और इसमें थर्ड पॉइंट पर है। तो कनेक्शन सिर्फ आपको समझना होगा। और देख सकते हो मैं डायग्राम आपको इसीलिए बता रहा था क्योंकि
मुझे नहीं लगता है कि बहुत से लोग अभी देते होंगे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपको डायग्राम बताते होंगे। तो मैं डायग्राम इसीलिए आपको दे देता हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख सकते हो 1K का जो रेजिस्टेंस है उसे मैंने साइड वाले पिन में लगा दिया है, जो कि आपके सामने है, कोई फेक नहीं है फ्रेंड। अब जो ये डायोड है इसे भी आपको कनेक्ट करना होगा। इसे कहाँ लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसे थर्ड लेग में लगाना, मतलब जो सबसे लास्ट पिन है जहाँ पर हम इसे आउटपुट की ले लेते हैं उस वाले पिन पर आपको सोल्डर करना है। तो उस पर मैंने लगा करके ब्लैक कलर का मैंने ट्रांसफार्मर में लगाया है, जो सिल्वर कलर का जो पार्ट होता है उस पर मैंने वायर को लगा दिया, आउटपुट वाले वायर को। ये दो वायर हमारी आउटपुट की है जहां पर हम होल्डर को लगाएंगे। आप इस होल्डर की जो पिन है वो आप जानते ही हो फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई मैंने फेक वीडियो बनाया है, तो मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ फ्रेंड। आप मेरे चैनल पर जाइए और चैनल पर हर वीडियो को वॉच कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोग मतलब वॉच करने का मतलब आप लोग समझोगे कि मैं अपनी वीडियो को आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं। आप लोग देखिए मत, आप थोड़ी थोड़ी वीडियो देखिए, लेकिन आप जो बोलोगे कि फेक वीडियो है ये बिल्कुल ही फेक नहीं है। जो रियल होता है मैं आपको वही बताता हूँ। तो देख सकते हो बैटरी का वायर मैंने स्विच से कनेक्ट करके रेजिस्टेंस पर लगा दिया है, और जो नेगेटिव पॉइंट है उससे मैंने मॉसफेट के थर्ड पॉइंट पर लगाया है। तो कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम भी चाहिए, मतलब मैंने तो आपको मॉसफेट की वैल्यूज के बारे में बताया था। अगर आपको इस इन्वर्टर का अगर मतलब वैल्यू चाहिए, डायग्राम चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोनों पर फॉलो कर लीजिए। मैं आपको दोनों पर ही इसका जो डायग्राम है वो मैं दे दूंगा। तो देख सकते हो ये 3 वाट की बल्ब है फ्रेंड्स, और जो मैंने आपको इससे पहले वाली दिखाई थी वो 0.5 वाट की थी। मतलब 0 वाट की बल्ब भी आप लोग बोलते हो फ्रेंड्स, या हाफ वाट की भी बोलते हो। तो मैं इन दोनों में से एक चला करके दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो मैं जो 3 वाट की जो बल्ब है वो आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, और ये अच्छी तरह से वर्क कर रही है। मैं सभी लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ। तो देख सकते हो सभी लाइट्स को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। अब आप लोग बोलोगे मैं तो शायद इफेक्ट में डाल दे रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको इसकी रोशनी जो है उसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग बनाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा फ्रेंड्स। वैसे मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ये जो मॉसफेट है ये ज़्यादा लोड तो नहीं लेती है, लेकिन अगर आप D882 के ट्रांजिस्टर से अगर बनाते हो इन्वर्टर तो वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करती है। तो आपको एंड स्क्रीन पर उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा ये कितनी अच्छी तरह वर्क कर रहा है। जो एलईडी है फ्रेंड वो अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।